जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। दोस्तों चैप्टर 21 में आपका स्वागत है। चैप्टर 21 में हम आप सीखने वाले हैं कि आप अपने पंच को एकदम लोहे की तरह मजबूत कैसे बना सकते हैं, आपको किस तरीके से ट्रेनिंग करना। बहुत सारी हम आपको एक्सरसाइज बताएंगे, बहुत सारी आपको प्रैक्टिस बताएंगे कि आपको किस तरीके से आपको रोज ट्रेनिंग करना है। यदि आप भी बिल्कुल सीक्वेंस बाय सीक्वेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल आप ट्रेनिंग करते रहें। ये जो सीरीज रहेगी ये बहुत ही लंबी जाएगी, 21, 22, 23, 24, ये बहुत ही लंबी सीरीज जाएगी। तो ये चैप्टर 21 है, इसके बाद चैप्टर 22 भी आएगा, मैं आपको बता दूं। तो जब भी आप ट्रेनिंग करते हैं सबसे पहले आपको रनिंग करना है, रनिंग करने के बाद वार्म अप करना है और वार्म अप करने के बाद ही आपको करना है ट्रेनिंग को आपको करना है। उसके पहले देखिए, जैसे अपन पंच की ट्रेनिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इस तरीके से हैंड कर लेना है दोनों और इस तरीके से ये ग्रिपिंग करना है। देखिए इस तरीके से ये ग्रिपिंग वाली एक्सरसाइज को आपको करना है, देखिए ऐसे करके। उसके बाद देखिए इस तरीके से पंच को रोटेट करना है ऐसे करके, इस तरीके से, जिससे कि पंच की ट्रेनिंग करते समय आपके हाथों में परमानेंट इंजरी ना हो। उसके बाद रोटेशन चेंज कर लेना है इस तरीके से, ध्यान से देखिए ऐसे करके आपको करना है। उसके बाद देखिए इस तरीके से आपको अप एंड डाउन करना है ऐसे करके। मैं एक एक दो बार कर रहा हूं, लेकिन आपको 10-10 बार आपको करना है। ये भी आपको 20 टाइम करना है, देखिए इस तरीके। उसके बाद ये साइड में कर लेना है और इस तरीके से ये साइड मूवमेंट करना है इस तरीके। जैसा जैसा मैं बता रहा हूं वैसा वैसा ही आपको करना है, ट्रेनिंग करना है। लगातार मैंने 6 से 7 साल ट्रेनिंग की हुई है और 6-7 साल मुझे सिखाते हुए 12-14 साल का एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आपको बता रहा हूं। याद रखें दोस्तों, मैं जो आपको बता रहा हूं बहुत ही डीपली तरीके से बता रहा हूं, क्योंकि आप घर बैठ के ही शुरू से मार्शल आर्ट सीख सकते हैं। मैं आपको बता दूं, यदि आपने अभी भी स्टार्ट नहीं किया है तो स्टार्ट कर लीजिए। मैं आपको एक मार्शल आर्टिस्ट बना दूंगा यदि आप मेरी वीडियो को देखकर आप कंटिन्यू ट्रेनिंग करते हैं तो। घबराना नहीं है, पूरी आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी। 20 चैप्टर तक बन चुके हैं, ये 21 चैप्टर है, इसके बाद फिर 22 भी आएगा, मैं आपको बता दूं। इस तरीके से आपको करना है, इतनी ट्रेनिंग करना है। इतनी ट्रेनिंग करने के बाद दोस्तों आपको करना है इस तरीके से ये पंच को टाइट कर लेना है। पंच की ट्रेनिंग कर रहे हैं, मैं पहले ही आपको बता दूं, इस तरीके से ये फिंगर्स को बेंड करना है और अंगूठों को, ये जो दोनों फिंगर्स है इस तरीके से ऐसे करके लॉक कर लेना है इस तरीके से ऐसे करके। उसके बाद इस तरीके से ये पंच पर बेंड हो जाना है ऐसे करके। इस तरीके से क्या करना है, आपको पंच पर बेंड हो जाना है इस तरीके से ऐसे करके और गिनती करना है ऐसा 1 2 3 4 5। इस तरीके से क्या करना है, आपको 50 गिनती करना है। यदि आपसे स्टार्टिंग में 50 नहीं बन रही है तो आप 20 जो गिनती है वो भी आप कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से कुछ नहीं करना है, इस पे क्या करना है, आपको बेंड होना है बस। रियल फाइट में मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा हैंड का यूज होता है, तो आपको अपने पंच को एकदम लोहे की तरह मजबूत बनाना ही पड़ेगा। वो कैसे बनेगा, मैं जो एक्सरसाइज बताऊंगा उन एक्सरसाइज को आपको रोज करना पड़ेगा। 100% बिल्कुल आपका जो पंच रहेगा वो एकदम लोहे की तरह मजबूत बन जाएगा। मैं आपको बता दूं साउंड वाला जो रहेगा एक पंच जो है वो सहन नहीं कर पाएगा। ये आपको फर्स्ट में करना है। अब सेकंड में दोस्तों ये करना है, इसके आपको सेट बाई सेट करना है, मतलब 20 गिनती गिन ली अपन ने, फिर खड़े हो जाइए। उसके बाद फिर क्या करना है, आपको दूसरी एक्सरसाइज को करना है। देखिए इस तरीके से 20-20 के आपको करना है, 5 सेट लगाना है। उसके बाद देखिए इस तरीके से धीरे धीरे आपको करना है, आगे की साइड जाना है। देखिए मैं कितने धीरे जा रहा हूं, मेरी बॉडी एंगल क्या है आप देख लीजिए। ऐसा नहीं करना कि आप ऐसे कर और ऐसे कर रहे हैं, नहीं, गलत एक्सरसाइज करोगे कुछ नहीं होने वाला। बॉडी जो है वो नीचे रखना है, वजन जो है वो आपका पंच पे होना चाहिए और इस तरीके से आपको धीरे धीरे देखिए आगे की साइड जाना है ऐसे करके, इस तरीके से आगे की साइड जाना है। उसके बाद देखिए इस तरीके से आपको करना है, धीरे धीरे आपको करना है पीछे की साइड जाना है ऐसे करके। अब देखिए मेरे इधर तो नीचे मैट बिछी हुई है, आप देखिए आप कपड़ा बिछा सकते हैं, जो चद्दर वगैरह रहता है वो बिछा के आप ट्रेनिंग करें, जिससे कि आपके जो मतलब आपके हैंड में ज्यादा गड़ेगा नहीं, मैं आपको बता दूं। या फिर दोस्तों आप दूबा वाले स्थान पे भी आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर लोगों के घर पे दूबा नहीं होगी मुझे पता है, तो आप क्या करें, कपड़ा बिछा के कर सकते हैं। या फिर आप योगा मैट खरीद सकते हैं, योगा मैट 200-300 रुपए की आती है, तो आप उसे खरीद के भी उस पर आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो ये आपको करना 10 कदम आगे की साइड जाना है इस तरीके से, 10 कदम आगे की साइड जाना और 10 कदम पीछे की साइड जाना है। इसके भी क्या करना है, आपको 5 राउंड लगाना है। कितने राउंड लगाना है, 5 राउंड लगाना है। आप कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हम सुबह की टाइम ट्रेनिंग करें या शाम की टाइम ट्रेनिंग करें, कौन सा टाइम अच्छा रहेगा, तो ये मैं आपको बता दूं, ये आपके शेड्यूल के ऊपर है कि आपको टाइम कब मिल रहा है। यदि आपको सुबह के टाइम
वर्कआउट करने का समय मिल रहा है तो आप सुबह की टाइम कीजिए, शाम की टाइम मिल रहा है तो आप शाम की टाइम कर सकते हैं। दोनों टाइम यदि टाइम मिल रहा है तो दोनों टाइम आप कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, ये कोई ऐसा वो नहीं है कि आप सुबह ही करें या शाम करें, ये कोई ऐसा कोई कहीं पे लिखा नहीं है। कहीं भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी वो नहीं है। आप 12 बजे करें, 2 बजे करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खाना खाने के जस्ट बाद आपको नहीं करना, वरना पेट में आपको बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। डाइट का भी मैंने बता दिया आपको कि आपको काले चने, मूंग की दाल, किशमिश, बादाम ये रात को सोने से पहले भिगो देना और सुबह बढ़िया अच्छे से चबा चबा के आपको खाना है। तो ये आपको करना, पंच पर आगे की साइड चलना है और पीछे की साइड चलना है, इतनी आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट प्रैक्टिस में आपको दोस्तों क्या करना है, इस तरीके से पंच पे बेंड हो जाना है इस तरीके से। उसके बाद एक हैंड को क्या करना है, इस तरीके से पीछे रख लेना है। ये दोनों पंच पे अपन बेंड हो गए। अब एक पंच को ऐसे पीछे की साइड रख लेना और गिनती गिनना है ऐसा 1 2 3 4, ये आपको 10 गिनती गिनना है। उसके बाद क्या करना है, ये दूसरा पंच जो है वो इस तरीके से रख लेना और ये कमर पर रख लेना। पैरों को ज्यादा दूर दूर नहीं करना, देख लीजिए इस तरीके से वजन पूरा पड़ना चाहिए ऐसे करके 1 2 3 4, 10 गिनती गिनी अपन ने। उसके बाद फिर अपन ने ये चेंज कर लिया, फिर 10 गिनती गिनी अपन ने, इस तरीके से फिर चेंज कर लिया। तो ऐसे करके आपको ट्रेनिंग करना है, पेशेंस रखना पड़ेगा। याद रखें दोस्तों, यदि आप 10-15 मिनट की वीडियो नहीं देख सकते तो आप क्या मार्शल आर्ट सीख सकते हैं? नहीं सीख सकते। मैं आपको बता दूं, मेरी वीडियो केवल और केवल इसलिए लंबी होती है क्योंकि मेरा उद्देश्य सिखाना है, केवल बताना नहीं है। बताना होता तो मैं केवल आपको रील बना के ही बता देता। रील एक जो 30 सेकंड की रील होती है उसमें मैं आपको 15 एक्सरसाइज बता दूंगा, लेकिन बताना एक अलग चीज होती है और सिखाना एक अलग चीज होती है। अब भैया हम आपको डीपली तरीके से सिखा रहे हैं, अच्छे से आपको सिखा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल थोड़ा सा समय तो देना पड़ेगा भाई। जो लंबी वीडियो तो बनेगी, क्यों? क्योंकि भाई मैं आपको डीपली तरीके से समझा रहा हूं। यदि वही चीज यदि मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा या शॉर्ट में बताऊंगा, केवल बताने का रहेगा, समझाने का रहेगा। इसमें मैं आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको सिखा रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, छोटी छोटी बारीकियां भी आपको समझा रहा हूं। आप जब भी ट्रेनिंग करते हैं तो ये वाली जो एक्सरसाइज है आप जरूर कर लें। यदि आप ये वाली एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपके जो मसल्स रहेंगे वो डैमेज हो जाएंगे और जो हाथों में है ना परमानेंट दर्द शुरू हो जाएगा। तो ये गलती आपको नहीं करना है। नेक्स्ट में आपको करना है, आपको पुशअप्स लगाना है। क्या करना है दोस्तों? पुशअप्स लगाना। देखिए इस तरीके से ऐसे करके बेंड हो जाना है ऐसे करके। उसके बाद नीचे जाना है इस तरीके से ऐसे करके और इस तरीके से ऊपर जाना है। यदि आप बिगिनर्स हैं तो हो सकता है ना बने, लेकिन आप कंटिन्यू बिल्कुल ट्रेनिंग करेंगे तो बनने लगेगा। फिर नीचे जाना है इस तरीके से ऐसे करके और फिर ऊपर आना है ऐसे करके। फिर नीचे जाना है इस तरीके से और फिर ऊपर आना है। एक बार में कम से कम आपको 5 पुशअप्स लगाना है और ऐसे आपको करना है 10 सेट लगाना है। 10 में कितना हो जाएगा? 10 × 50, मतलब 50 पुशअप्स आप रोज लगा रहे हैं। पुशअप्स लगाने से क्या होगा? पंच तो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, देन आपके फोर आर्म्स, रिस्ट एंड शोल्डर ये सब स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि अपन पंच मारते हैं ना तो क्या होता है कि यदि आपकी ये जो फिंगर्स है यदि मजबूत नहीं है तो क्या होगा कि कोई मतलब नहीं रहेगा, ये टूट जाएगा। यदि आपकी फिंगर्स मजबूत है, रिस्ट मजबूत नहीं है तो ये इधर से ऐसा मुड़ जाएगा। अब ये रिस्ट भी मजबूत है, फिंगर्स भी मजबूत है और फोर आर्म्स यदि मजबूत नहीं है, ये सारी चीजें मजबूत बन जाएंगी। मैं चैप्टर बाय चैप्टर आपको सब सिखा दूंगा। बस आपको पेशेंस रखना है, वीडियो देखना है और पूरी ईमानदारी से आपको करना है, प्रैक्टिस करना। कोई भी दिक्कत यदि आपको प्रैक्टिस करने में आती है तो आप वीडियो पर आप कमेंट कर सकते हैं या मैंने नंबर भी देके रखा है तो उस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। फोन किसी को भी नहीं लगाना है। शोल्डर कैसे मजबूत होंगे? आप जब प्रैक्टिस करेंगे, जब आप पंच की प्रैक्टिस कर रहे हैं, पुशअप की प्रैक्टिस कर रहे हैं, शोल्डर पे प्रेशर पड़ रहा है तो शोल्डर मजबूत होगा। ये सारी चीजें मैं आपको सिखा दूंगा। आज की वीडियो में केवल मैंने आपको ये सिखाया कि आप पंच मजबूत कैसे कर सकते हैं। आने वाले जो चैप्टर है उसमें फिंगर्स मजबूत कैसी होगी, रिस्ट मजबूत कैसे होगी, सारी चीज बिल्कुल A to Z में आपको पूरी ट्रेनिंग कराऊंगा। बिल्कुल पूरी आपको ईमानदारी के साथ क्या करना है, आपको ट्रेनिंग करना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस में आपको करना है दोस्तों, फिर से इस तरीके से बेंड हो जाना है ऐसे करके, इस तरीके से बेंड हो जाना है इस तरीके से ऐसे करके। उसके बाद अपने पैरों को धीरे धीरे आगे लाना है इस तरीके से। उसके बाद ये पीछे लेके जाना है इस तरीके से, फिर आगे लेके जाना है। पैरों को देखिए साइड एंगल से, देखिए ये पैर बिल्कुल पूरा पीछे, ये इस तरीके से जाना है ऐसे करके। उसके बाद ये फिर धीरे धीरे इस तरीके से फिर जाना है, फिर आगे की साइड आना है, फिर पीछे की साइड जाना है। इससे क्या होगा कि एक समय में पंच पर पूरा प्रेशर पड़ेगा और एक समय में पंच पर धीरे धीरे प्रेशर जो रहेगा वो कम हो जाएगा। तो ये भी आपको 20 बार करना है। कितनी बार करना है दोस्तों? 20 बार करना है। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस में मैं आपको बता दूं, आपको करना है हल्की सी जंप करना है। अब जंप देखिए आप किस तरीके से करेंगे, ये देखिए इस तरीके से ऐसे करके जंप करना। पंच को एकदम टाइट
रखना है और इस तरीके से ये जंप करना है। देखिए ऐसे करके, देखिए इस तरीके से। यदि आपके घर में टाइल्स लगी हुई है या फिर आप लेंटर पे कर रहे हैं और जंप करेंगे तो क्या होगा, ये डैमेज होगा। इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आप कपड़ा बिछा लीजिए, 2-3 चद्दर बिछा लीजिए और उसके बाद फिर ये ट्रेनिंग करना है। ये भी एक बार में आपको कितनी बार करना है, 10 बार करना है। मैं 10 बार करूंगा तो वीडियो जो रहेगी वो 2-3 घंटे की बन जाएगी। तो मैं आपको केवल 2-2, 3-3 बार करके बता रहा हूं। 10 बार आपने किया। अब जितनी एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है पूरी एक्सरसाइज कर लीजिए और उसके बाद फिर क्या करें, दूसरा सेट करें, यही कहिए। फिर उसके बाद फिर यही प्रैक्टिस करें आप। ये तीसरा सेट हो गया। हाँ, एक कंफ्यूजन और रहता है कि सर आपने जो इतने चैप्टर सिखा दिए उनको क्या ब्रेक करना है, मतलब उनको छोड़ के इसकी ट्रेनिंग करना? नहीं, ऐसी प्रैक्टिस नहीं की जाती। सबसे पहले आपने रनिंग कर ली, रनिंग करने के बाद वार्म अप कर लिया, उसके बाद सेकंड चैप्टर में आपने क्या सीखा उसकी प्रैक्टिस कीजिए। फिर थर्ड में क्या सीखा है, ज्यादा नहीं, आपको 5 मिनट आपको सेकंड चैप्टर की करना, 5 मिनट थर्ड की, 5 मिनट फोर्थ की, ऐसे करके कम से कम 1 से 1.5 घंटा आपको ट्रेनिंग करना, पूरे चैप्टर की आपको करना, प्रैक्टिस करना है। इसी तरीके से प्रैक्टिस की जाती है। अब नेक्स्ट में आपको करना, देखिए इस तरीके से ऐसे करके बेंड हो जाना है, इस तरीके से बेंड हो जाना है। एक पैर आपको इस तरीके दबाल पे रखना है और दूसरा भी इस तरीके दबाल पे रखना है, ऐसे करके इस तरीके। उसके बाद थोड़ा सा और ऐसे चल जाइए। इससे क्या होगा, आपके पंच पे जो रहेगा पूरा प्रेशर पड़ेगा। इस तरीके से जाना है। उसके बाद ये नॉर्मल इस तरीके से फिर जाना है। देखिए एक बार और करके बता रहा हूं। ये आपने पंच बांध लिए इस तरीके से, एक पैर अपन ने ये दीवार पे रखा, दूसरा भी ये दीवार पे रख लिया इस तरीके से और गिनती गिनना है ऐसा, 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से क्या करना है, आपको 10 गिनती गिनना है, नीचे आ जाना, फिर 10 गिनती गिनना है, फिर नीचे आ जाना है। तो इसी तरीके से आपको ट्रेनिंग करना है। और दोस्तों यदि आप शुरू से मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं, सेल्फ डिफेंस सीखना चाहते हैं, व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल पर मैं ग्रुप ट्रेनिंग कराता हूं। मैं आपको बता दूं, यदि आप ग्रुप ट्रेनिंग करना चाहें तो दिए गए नंबर पे आपको फीस पे करना है, स्क्रीनशॉट सेंड करना है। उसके बाद दूसरे दिन से आपकी जो ट्रेनिंग रहेगी वो स्टार्ट हो जाएगी। फीस मात्र 1000 रुपए। मैं आपको बता दूं, देखिए कई वीडियो में क्या 500 रुपए बोला, कई वीडियो में 1000 रुपए बोला, आपको कंफ्यूजन रहता है। जब हम नए बैच स्टार्ट करते हैं तो मैं 500 रुपए फीस लेता हूं, लेकिन बैच यदि पुराने हो जाते हैं तो फिर मैं 1000 रुपए फीस लेता हूं। यदि आपको पर्सनल ट्रेनिंग करना है जिसमें आप और मैं रहेंगे, व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल पर कराता हूं, उसकी फीस 2000 रुपए रहेगी। मैं आपको बता दूं। अब आपको कैसे ट्रेनिंग करना है, यदि आपको ग्रुप में ट्रेनिंग करना है 1000 रुपए फीस लगेगी, यदि आपको पर्सनल ट्रेनिंग करना है तो आपकी 2000 रुपए फीस रहेगी। ग्रुप में क्या रहेगा, 5-7 बंदे और रहेंगे जिनके साथ आपको ट्रेनिंग करना रहेगा। तो उसमें भी आप सीख सकते हैं और ऐसे चैप्टर बाय चैप्टर सिखा रहा हूं, इसमें भी आप सीख सकते हैं। ये आपके ऊपर है जैसा आप करना चाहे। तो जैसा जैसा मैंने वीडियो में बताया है वैसा वैसा आप यदि करेंगे तो आपके जो पंच है एकदम लोहे की तरह मजबूत बन जाएगी। एक पंच आप साउंड वाले को मारोगे, साउंड वाला जो रहेगा एक ही पंच में डैमेज हो जाएगा। तो जैसा बताया वैसे ही आपको ट्रेनिंग करना है। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।